नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप सभी को बता दें कि शिंदे और फडणवीस गुट को लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि आने वाले चुनावों में इनकी प्रचंड जीत होती नजर आएगी और महाविकास अघाड़ी सरकार को कई बड़े झटके लगेंगे। लेकिन जो अभी हाल ही में सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है मीडिया के वेबसाइट्स के द्वारा, उसमें एक बड़ी पोल खुली है शिंदे और फडणवीस के गुट की। जो यहाँ पर बातें निकल कर सामने आई लोकसभा चुनाव को लेकर, पीएम की तैयारी हो रही है और आप सभी को याद हो बिहार में इस समय बहुत बड़ा खेला हो चुका है और ऐसे में कई राज्यों पर भी नजरें हैं जहां पर ऐसे सरकार बनी है, जैसे शिंदे और बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी है। जहां जहां बीजेपी समर्थन के साथ जुटी हुई है वहां से धीरे धीरे विपक्षी पार्टी अपने कदम पीछे करती नजर आ रही है। जैसे शिवसेना की बात करें, अकाली दल की बात करें, अब यहां पर बिहार में नीतीश कुमार की बात कर ले तो वैसा ही खेला यहां ना हो जाए, इस वजह से अभी सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार और जमीनी स्तर पर शिंदे और कह सकते हैं बीजेपी गुट को अभी कितना बहुमत मिल सकता है, इस बात का आकलन लगाया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव का जो सर्वे सामने आया उसमें बड़ा झटका मिलता नजर आ रहा है और महाविकास अघाड़ी अगर साथ में चुनाव लड़ती है तो उनकी बड़ी जीत होती नजर आ रही है। इस बात की ज़्यादा जानकारी और पूरी यहाँ पर मामला आपके सामने रखते हैं, हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेकर चलते हैं। जो आर्टिकल है आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर तमाम जो बातें कही गई वो निकल कर सामने आई। जहाँ पर सबसे पहले आपको आर्टिकल दिखा देते हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को झटका, सर्वे में सामने आई सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिवसेना में दो पार होने के बाद महाराष्ट्र में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ। अब यहाँ पर इंडिया टुडे और सी वोटर्स द्वारा हाल ही में कराए गए सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि राज्य के लोगों को भाजपा और शिंदे समूह द्वारा बनाई गई सरकार पसंद नहीं आई। सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से यूपीए को 30 सीटें जाती दिख रही हैं, वहीं भाजपा नित एनडीए को 18 सीटें मिल सकती हैं। यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर लड़ा था। उन्होंने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 42 सीटों पर जीत हासिल करी थी, तब महाविकास अघाड़ी सरकार नहीं थी। और अभी हाल ही में मिशन 48 यहाँ पर लागू करते नजर। अब ये भी जो मामला है कि जो शिंदे गुट है उनके साथ भी कई सारे सांसद गए थे, तो महाराष्ट्र में हाल ही में सत्ता परिवर्तन के बाद शिंदे समूह के विधायक और सांसद भाजपा के साथ चले गए। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना के पास सिर्फ 6 सांसद बचे हैं। इस हिसाब से शिंदे समूह और बीजेपी के सांसदों की मौजूदा संख्या 36 है। हालांकि आज लोकसभा चुनाव होते तो ये संख्या घटकर 18 सीटों पर आ जाएगी और बीजेपी की सीटों में सीधे तौर पर 50% की कमी आएगी। इसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बात की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में स्थिति काफी हद तक बदल सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट शिंदे समूह के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराता है तो शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल सकती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के समीकरण बदल दिए जाएंगे। तो ये बात यहां पर तमाम निकलकर एक एक करके सामने आई। तो जिस तरीके से यहाँ पर आपको तमाम कह सकते हैं पूरा आर्टिकल के जरिए आपके सामने बड़े सर्वे रिपोर्ट रखा है कि बड़ा झटका 50% सीधा नुकसान होता नजर आ रहा है बीजेपी को। तो यानी कि शिंदे की अगर बात करें तो उनको तो सीएम पद मिल चुका है। शिवसेना के कहीं ना कहीं शिवसैनिक अभी भी लगातार अपने आप को कह रहे हो बाला साहब ठाकरे को लगातार आगे यहाँ पर रखते हैं हर बात पर। लेकिन इस सर्वे के बाद यहाँ पर जो बीएमसी चुनाव होने और जो विधानसभा चुनाव 2024 में होने और बीएमसी चुनाव अक्टूबर में होने, उसका सर्वे क्या कहेगा ये भी जानना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।